हेलो फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ इंडिया की सीरीज में हम लोगों ने दो स्टेट्स के बारे में बात की है। एक स्टेट जिसका नाम था आंध्र प्रदेश और दूसरा स्टेट था अरुणाचल प्रदेश। तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं। उसी सीरीज में आज का तीसरा स्टेट है जिसका नाम है असम। तो आज हम लोग बात करेंगे असम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इसका फॉर्मेशन। तो असम का फॉर्मेशन जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950, इसी दिन असम का फॉर्मेशन हुआ था। कैपिटल यहाँ की दिसपुर है। यहाँ की जो मेजर लैंग्वेज है वो है असामीज़। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग असामीज़ ही बोलते हैं। हाई कोर्ट है गुवाहाटी। ऑफिशियल एनिमल है यहाँ का वन ऑर्न राइनोसेरस। यहाँ पर एक सींग वाला जो गैंडा है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी पूरी दुनिया में असम का जो एक सींग वाला गैंडा है वो फेमस है। तो एक सींग वाला जो गैंडा है वो यहाँ का ऑफिशियल एनिमल है। ऑफिशियल बर्ड है यहाँ का वाइट विंग्ड वुड डक। स्टेट फ्लावर है यहाँ का फॉक्स टेल ऑर्किड। ऑफिशियल डांस यहाँ का बिहू है और यहाँ पर जो फेस्टिवल है वो भी बिहू है। ये आपको पॉइंट जरूर याद रखना है क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप असम की बहू से याद रखें कि असम में बिहू गाया भी जाता है और बिहू मनाया भी जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो फेमस रिवर हैं वो ब्रह्मपुत्र हैं और बराक हैं। तो हमने आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा सा बताया था अरुणाचल प्रदेश जब हम लोग पढ़ रहे थे। अरुणाचल प्रदेश और असम यही वो दो राज्य हैं जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। आती है भारत में अरुणाचल प्रदेश से और एग्जिट होती है असम से, और असम से जाती है बांग्लादेश में। तो दो नदियां हैं, एक का नाम ब्रह्मपुत्र और दूसरी बराक। यहाँ की जो फेमस लेक है उसका नाम है चंदुबी और सैरन। एयरपोर्ट जो यहाँ का प्रमुख है उसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जो भारत के पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं उनका जो गेटवे है वो असम है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर हो जाता है असम। एक प्रश्न बनता है कि असम का पुराना नाम क्या है। तो असम का पुराना नाम था कामरूप। आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि असम को पहले कामरूप के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा जो ब्लू हिल्स हैं वो असम में हैं। ध्यान रखना, ब्लू हिल्स को ब्लू हिल्स ही कहा जाता है, नील पहाड़ियाँ या नीलगिरी नहीं कहा जाता है, क्योंकि जो नीलगिरी है वो दक्षिण भारत में है, तो इसको ब्लू हिल्स नाम दिया जाता है। द इंडियन स्टेट विच शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद भूटान एंड बांग्लादेश, तो ये असम है, यानी भूटान और बांग्लादेश इन दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला जो भारत का स्टेट है वो असम है। इसके अलावा नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी जो भारत में है ये असम में है। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यानी भारत में जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड है वो असम है, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर निवास करती है। द स्टेट हैविंग अ हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट असम में है, यानी कि भारत में जो सबसे ज़्यादा जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि मातृ मृत्यु दर जो सबसे ज़्यादा है वो असम में है। स्टेट इन इंडिया लीगली बैंड स्मोकलेस टोबैको, गुटखा पान मसाला, यानी भारत का ऐसा राज्य जिसने लीगली इस जो लोग इलेक्ट्रिक स्मोक्स करते हैं, गुटखा वगैरह लेते हैं, इसको पूरी तरीके से बैन करने वाला जो राज्य था पहला वो असम था। फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया, तो वे भी असम में, यानी भारत में सबसे पहली बार जो कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई वो असम में की गई। इसके अलावा असम को टीक स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो टीक एक प्रकार की लकड़ी होती है, तो टीक सबसे ज़्यादा असम में होती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो टी होती है ये भी असम में होती है। टी शेप्ड इंडियन स्टेट, यानी भारत का एक ऐसा राज्य जिसका शेप टी जैसा है वो असम है। असम क्षेत्रीय एंड हुसैरी आर द क्लासिकल डांस ऑफ द, तो यहाँ पर क्लासिकल होना चाहिए, ये मिसप्रिंट हो गया है, क्लासिकल डांस ऑफ, तो असम की ये क्षेत्रीय और हुसैरी जो है ये यहाँ की क्लासिकल डांस होते हैं। द स्टेट विच इज मेंशन्ड इन द राइटिंग्स ऑफ अल बेरूनी द अरबियन राइटर, तो एक राइटर था जिसका नाम था अल बरूनी, जिसने कई सारी किताबें लिखी हैं, जैसे तहकीक हिंद वाली जो किताब है वो इसी की लिखी हुई है।
तो जो तहकीक हिंद किताब है जो अलबरूनी ने लिखी है, उस किताब में अलबरूनी ने भारत के जिस राज्य के बारे में चर्चा की है वो असम है। द स्टेट इन विच द एंशियंट कैप्स नेम्ड जप्पी वर इन यूज। तो प्राचीन भारत में जो जप्पी प्रयोग की जाती थी, जो कैप एक होती थी, वो असम में बनाई जाती थी। अगला प्रश्न बनता है यहाँ से कि द इंडियन स्टेट वेयर द टेररिस्ट ग्रुप ULFA यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम वॉज एक्टिव। तो एक प्रकार का ये आतंकवादी समूह है जिसका नाम था उल्फा यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो ये एक्टिव कहाँ था? असम में था। द स्टेट वेयर द मूगा सिल्क इज प्रोड्यूस्ड। तो एक सिल्क होती है जिसका नाम है मूगा सिल्क। तो जो ये मूगा सिल्क होती है ये असम में होती है। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ऑब्जर्व चाइल्ड प्रोटेक्शन डे ऑन मार्च 4। तो भारत का पहला राज्य जिसने चाइल्ड प्रोटेक्शन डे मनाना शुरू किया था 4 मार्च को, तो वो राज्य हो गया असम। इसके बाद आपको एक ट्रेन के बारे में आपने सुना होगा जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। तो इस विवेक एक्सप्रेस का भी जो नाम जुड़ता है वो असम के साथ जुड़ता है। द ट्रेन विच कवर्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन इंडिया, तो उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। यानी पूरे भारत में जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है वो विवेक एक्सप्रेस है। और इसका जो रूट है वो है कन्याकुमारी टू डिब्रूगढ़। तो कन्याकुमारी से लेकर के डिब्रूगढ़ तक ये ट्रेन चलती है। तो कन्याकुमारी तो पड़ता है तमिलनाडु में और डिब्रूगढ़ पड़ता है असम में। और इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो 4286 किलोमीटर के आसपास है। विवेक एक्सप्रेस वॉज स्टार्टेड टू कॉमेमोरेट द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। यानी स्वामी विवेकानंद की 150वीं एनिवर्सरी पर इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका जो अनाउंसमेंट किया गया था वो 2011-12 के बजट में था। और 2013 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती मनाई गई थी। इसके अलावा यहाँ का जो फेमस शहर है उसका नाम है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी को फॉर्मली हम लोग जानते हैं प्राग्ञ ज्योतिष पूर्व। जो गुवाहाटी है ये प्राग्ञ ज्योतिष पूर्व के नाम से जाना जाता है। और गुवाहाटी को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट का गेटवे, यानी ये गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। लॉन्गेस्ट सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनका जो सबसे लंबा शहर है वो गुवाहाटी है। द सिटी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। तो जो गुवाहाटी है इसके ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रमुख शहर है। द सिटी वेयर द उमानंद टेम्पल इज सिचुएटेड। तो एक शहर है जिसका नाम है एक मंदिर है जिसका नाम है उमानंद मंदिर। तो ये भी स्थित है गुवाहाटी में। द प्लेस नोन एज द लाइट ऑफ द ईस्ट, यानी ईस्ट की जो लाइट है, पूर्व की जो प्रकाश है, ये गुवाहाटी को कहा जाता है। फर्स्ट इंडियन सिटी हैविंग एन ऑफिशियल एनिमल, यानी भारत का पहला शहर जहां सबसे पहले ऑफिशियल एनिमल डिक्लेयर किया गया वो राज्य भी गुवाहाटी है। और यहाँ का जो ऑफिशियल एनिमल था वो थी डॉल्फिन। द सिटी वेयर द लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड। तो जो असम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स इससे रिलेटेड याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट हैं, जैसे द स्टेट विच डिक्लेयर्स दैट इट फाउंड मूव 1 आवर अहेड ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी जो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उससे भी जो 1 घंटा आगे रहता है शहर या जो राज्य है वो असम है। नामेरी नेशनल पार्क जो है ये असम में है। एंशियंट रीजन विच वॉज रूल्ड बाई अहोम डायनेस्टी। तो एक डायनेस्टी हुई जिसका नाम था अहोम डायनेस्टी, ये प्राचीन काल में असम में रूल करती थी। फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव जीएसटी बिल, भारत का पहला राज्य जिसने जीएसटी बिल यानी कि जो अमेंडमेंट बिल था 122 इसको अप्रूव्ड किया था, तो वो राज्य ही असम था और दूसरा राज्य बिहार था। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट राइनोसेरस हॉर्न वेरिफिकेशन कमेटी, यानी जो राइनोसेरस थे इनके वेरिफिकेशन के लिए कमेटी बनाई थी वो असम राज्य था। इसके बाद में आपको कुछ पॉइंट्स बता दें जो कि रिलेटेड है असम राइफल्स से। तो ये क्या होता है, तो फर्स्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया ये असम राइफल है, यानी भारत का जो सबसे पहला पैरामिलिट्री फोर्स था वो असम राइफल था और इसकी शुरुआत हुई थी 1835 में। और इसका जो पुराना नाम था असम राइफल्स का वो था कैशर लेवी।
इसका जो हेडक्वार्टर है वो मेघालय में है, शिलोंग, मेघालय की कैपिटल जो शिलोंग है। और गेटवे ऑफ असम, यानी जो असम का गेटवे है उसका नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो सिलीगुड़ी बहुत ज़्यादा चर्चा में था जब डोकला विवाद चल रहा था। तो असम का जो गेटवे है उसका नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन आसाम, यानी कि आसाम में कौन कौन से मेजर टूरिस्ट प्लेस हैं, अगर इनको देखें तो हिंदू पिलग्रिम सेंटर इन आसाम, यानी मंदिर है जिसका नाम है कामाख्या टेम्पल, तो ये बहुत फेमस है। और इस बार कोविड-19 की वजह से यहाँ पर लगने वाला जो पर्व था उसको नहीं लगाया गया था। तो हिंदुओं का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो है कामाख्या टेम्पल, वो असम में है। इसके अलावा आशु भैसी फेस्टिवल, एक फेस्टिवल है जिसका नाम है आशु भैसी फेस्टिवल, जो लगता है कामाख्या टेम्पल में, जो इस बार नहीं हो पाया था, तो ये भी लगाया जाता है कामाख्या टेम्पल में। तो ये भी यहाँ का फेमस एक फेस्टिवल होता है। फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है डोईग्रम, तो जो ये डोईग्रम से जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी आसाम में है। द काल क्षेत्र नोन एज द नेम ऑफ शंकरादेव, तो जो काल क्षेत्र है इसको शंकरादेव के नाम से जो फेमस था, इसका पूरा नाम है श्रीमन शंकरादेव काल क्षेत्र। द होलीएस्ट प्लेस ऑफ हिंदू मुस्लिम एंड बुद्धा इन आसाम, यानी बुद्ध, मुस्लिम और हिंदू इन तीनों का जो एक तीर्थ स्थल है उसका नाम है हाजो, और ये पड़ता है आसाम में। इसके बाद में कुछ मेजर क्वेश्चन आंसर है आसाम से रिलेटेड, इनको भी देख लेते हैं कि आसाम के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे। तो ये गोपीनाथ बारदोली थे। फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो इनका नाम था सैयदा अनवारा तैमूर थी। फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, तो ये प्रश्न बन सकता है भारत में पहले मुस्लिम चीफ मिनिस्टर, तो ये भी थी सैयदा अनवारा तैमूर, और ये भी कहाँ पर थी, आसाम में थी। द सिंगर ऑफ ब्रह्मपुत्र, जिनका नाम है भूपेन हजारिका, तो इनके बारे में ध्यान रखेंगे, भूपेन हजारिका, जिन्हें भारत रत्न भी मिला था। द फाउंडर ऑफ द आसाम गण परिषद AGP, तो इनका नाम था प्रफुल्लता कुमार महात्मा। पेन नेम ऑफ द इंदिरा गोस्वामी, जो वहाँ की राइटर थी, इनका नाम था ममुई बैदियो। फादर ऑफ मॉडर्न क्षेत्रीय डांस, तो ये है शंकरा देवन। फिर नेशनल पार्क यहाँ पर देखें तो जो फेमस नेशनल पार्क है वो तो काजीरंगा है, जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा है। और जो मानस है ये फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है डिब्रू सैखावा। तो इसके अलावा ब्राइट कलर्ड वाइल्ड हॉर्स फेरल है। डिब्रू सैखावा इज द स्मॉलेस्ट बायो रिजर्व इन इंडिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिब्रू सैखोवा है ये भारत का सबसे छोटा बायो रिजर्व है। और द डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम विच वॉज एडेड टू बांग्लादेश थ्रू रेफरेंडम आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये प्रश्न बन सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा जिला है जो बांग्लादेश में मिक्स हो गया था। तो असम का एक जिला था जिसका नाम था सिलहट। तो जो सिलहट जगह थी ये इंडिपेंडेंस के बाद में पाकिस्तान में चला गया था, पूर्वी पाकिस्तान में, जो आज हम लोग बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। भारत की जो भारत के साथ साथ एशिया की जो सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है, यानी कि ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन एशिया, दैट इज डिगबोई ऑयल रिफाइनरी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत के साथ साथ एशिया की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी कौन सी है, तो वो हो जाती है डिगबोई, और ये है आसाम में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो ये भी पड़ती है आसाम की जगह जिसका नाम है अमीनगांव में। द थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन आसाम, उसका नाम है नांद्रप और चंद्रपुर। द बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन एशिया, उसका नाम है माजुली। इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली, और ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में। नेशनल पार्क विच इज फेमस फॉर वन ऑर्न राइनोसेरस, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस जो नेशनल पार्क है उसका नाम है काजीरंगा। द रिवर बैंक इन विच द काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, यानी जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किस नदी के किनारे है, तो वो नदी है ब्रह्मपुत्र। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज नोन एज अ मिनी काजीरंगा, यानी भारत में ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसे छोटा काजीरंगा के नाम से जाना जाता है, तो वो है ओरंग नेशनल पार्क, और ये भी कहाँ पर है, असम में है। भारत का जो 49वां टाइगर रिजर्व था ये ओरंग नेशनल पार्क ही था। असम प्रोविंस केम इनटू बीइंग इन द 24 फरवरी 1826 ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रीटी ऑफ यान डाबू, यानी कि जो असम प्रांत था
ये कब बना था? तो एक संधि हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ यानडबू। तो इसके तहत 24 फरवरी 1826 को असम बना था। फर्स्ट साइंस विलेज ऑफ इंडिया यानी भारत का पहला विज्ञान गांव जो है उसका नाम है जम्मू-गुरिहट। कल्चर कैपिटल ऑफ असम उसका नाम है जोरहट। तो ये असम की सांस्कृतिक राजधानी है जिसका नाम है जोरहट। वैसे प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ की सांस्कृतिक राजधानी है वो माजुली है। इसके अलावा जोरहट को नॉलेज सिटी भी कहा जाता है। द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो भारत का जो सबसे लंबा या जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे लंबा पुल है उसका नाम है बोगीबुल। द फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, पूरे भारत में जो पहला द्वीपीय जिला था वो माजुली है। और स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर जिसका नाम है डिब्रू सैखोवा। द रिवर इन विच द उमानंद आइलैंड इज सिचुएटेड, यानी जो उमानंद द्वीप है वो किस नदी के किनारे है या किस नदी पर है, तो वो है ब्रह्मपुत्र। द अदर नेम ऑफ उमानंद आइलैंड, तो जो उमानंद आइलैंड है इसका दूसरा नाम क्या है, तो ये नाम हो जाता है पीकॉक आइलैंड। बोडोलैंड इज़ द प्रपोज स्टेट इन इंडिया, यानी कि जो असम है यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, यहाँ पर एक जनजाति है जिसका नाम है बोडो। तो वो हमेशा इस बात के लिए प्रदर्शन करते हैं कि उनको एक अलग स्टेट चाहिए। तो ये लोग हमेशा विरोध कर रहे हैं असम में। तो सरकार के पास इन्होंने कई बार प्रस्ताव भेजा है कि इन्हें असम से एक अलग राज्य चाहिए। तो जो यहाँ पर प्रपोज्ड स्टेट है असम को हटाकर असम से एक दूसरा स्टेट बनाने का, उसका नाम है बोडोलैंड। इसके अलावा जो बोडोलैंड के लिए कमेटी बनाई गई थी उसका नाम था जी के पिल्लई कमेटी। बोडो एंड असमीज आर द प्रिंसिपल लैंग्वेज इन असम। असम में प्रमुख रूप से जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो एक बोडो है और दूसरी है असामीज। ध्यान रखेंगे बोडो यहाँ की एक जनजाति भी है। चले अब हम लोग असम को मैप के थ्रू समझ लें कि असम के आसपास में कौन से राज्य हैं या कौन सा देश पड़ता है। तो आप देखिए असम के नॉर्थ में आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा चाइना, तो ये चाइना, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, वेस्ट बंगाल, मेघालय, बांग्लादेश, मणिपुर, नागालैंड, म्यांमार, इनसे अपनी सीमा बना रहा है। अब प्रश्न आता है कि कितने इंटरनेशनल बॉर्डर हैं इसके साथ।